जय हिंद दोस्तों, मैं महेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं वन वर्ल्ड हिंदी में आपका। उम्मीद करता हूं आप खुश और स्वस्थ है। दोस्तों आइए दिखाते हैं पाक मीडिया की एक और लेटेस्ट डिबेट, जिसमें कैसे अब पाकिस्तानी अपने आप को साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इमरान खान ने जो पाकिस्तान के हालात करके छोड़ के गया था, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान में सी पैक पे जो असर पड़ा है, उसके बाद कहीं ना कहीं पाकिस्तान के जो जितने भी रिजर्व है वो सारे के सारे खाली हो चुके हैं। और आज पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो चुकी है कि पाकिस्तान को से कोई भी मुल्क बात नहीं करना चाहता। और ऐसे ही इनके हालात IMF में है। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में अब जो नई सत्ता आई है, उसको भी खदेड़ने की तैयारी इमरान खान कुर्सी पाने के लालच में कर रहा है। तो कहीं ना कहीं आज पाकिस्तान के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पाकिस्तान के लोगों की गरीबी, बेरोजगारी और भूखमरी का कोई इलाज नहीं देखा जा रहा है। जबकि दूसरी तरफ, इसके उलट तरफ देखा जाए तो पाकिस्तानी मीडिया भी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान की नई सरकार के बीच उलझी हुई रह रही है। जो मेन मुद्दे हैं उनको भुला के कहीं ना कहीं पाकिस्तान को एक गड्ढे की तरफ मोड़ा जा रहा है। तो दोस्तों देखिए डिबेट और कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। लास्ट में आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। दोस्तों जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। दोस्तों तनकीद करते हुए कहा है कि उनके दौर में 1 रुपए का मंसूबा भी मुल्क में शुरू नहीं हुआ, जबकि पहले से जारी CPEC और दीगर तरक्याती मंसूबे सुस्त रवि का शिकार कर दिए गए हैं। वो क्या कहते हैं ये भी सुनिए। इमरान हुकूमत ने CPEC के मंसूबे को तार तार करके रख दिया। हमारे 3 सालों में 29 अरब डॉलर के मंसूबे मटीरियलाइज हुए। इमरान खान के पौने 4 सालों में $1 का नया मंसूबा नहीं आया। चीन को बेहुदा किस्म के करप्शन के इल्जामात लगाए गए। चीन को नाराज किया गया ये कहकर के उसने महंगे कर्जे हमें दे दिए। नाजरीन, रवा माली साल के पहले 9 माह में जो ट्रेड डेफिसिट है, जिसे तजारती खसारा बोलते हैं, ये 25 अरब डॉलर से तजावुज़ कर चुका है। और मुल्क के बैरूनी कर्ज़ों का हजम 83.9 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गया है, जबकि मुल्क के ज़खायर में 11 अरब डॉलर पड़े हुए हैं। इनमें से 4 अरब डॉलर चाइना के, 3 अरब डॉलर सऊदी अरब के, 2.45 अरब डॉलर UAE और 500 मिलियन डॉलर कतर के हैं। जहां हमारी मैशियत वेंटिलेटर पर हो और मुल्क की एक बड़ी सियासी जमात इंतशार और खाना जंगी का माहौल पैदा करने के लिए सड़कों पर हो, सदर और गवर्नर्स आईनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए बहाने बना रहे हों, वहाँ महंगाई कम करने, बेरोज़गारी का खात्मा करने, मुल्क की मैशियत का पहिया चलाने और मुल्क की सलामती के लिए जिस तरह के सख्त फैसले लेने की ज़रूरत है, वो किस तरह लिए जा सकते हैं, क्या करने की ज़रूरत है। मौजूदा हुकूमत इन सियासी और माशी और आइनी चैलेंजेस से निमटने के लिए बुनियादी तौर पर हंगामी फ़ैसले क्या कर सकती है और क्या करने चाहिए। मैं बात करूँगी, सबसे पहले मुझे ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब आपका। फ़ारूक हबीब साहब, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 26 अप्रैल को आप इलेक्शन कमीशन के दफातर के बाहर जो पूरे मुल्क में एहतजाज करने जा रहे हैं, क्या वजह है इसकी? इमरान खान के लगाए हुए ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं, जब उनको लगा रहे थे उससे पहले वाले जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे वो कहते थे, उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद करते थे, इनकी बड़ी तारीफ़ें करते थे। आज इनके खिलाफ हो गए, इनके खिलाफ एहतजाज और मुजाहरे करना शुरू हो गए हैं आप लोग अपने लगाए हुए। नहीं, देखें एहतजाज और मुजाहिरों का एक जवाब है, उसके पीछे एक सॉलिड रीजन है। बुनियादी तौर के ऊपर 2 हफ्ते हो गए हैं जो ज़मीर फरोश लूटे हैं, उनका रेफरेंस जो है वो इलेक्शन कमीशन के सामने मौजूद है, लेकिन उसके ऊपर कोई पेशरफ नहीं हुई, चाहे वो कौमी असम्बली से हो, चाहे वो पंजाब असम्बली से हो। अब पंजाब असम्बली के अंदर तो इनके वोट भी कास्ट करवा लिए गए। हमदा शहबाज का जो जाली वजारत आला का इंतखाब हुआ, उसके ऊपर कोई पेशरफ्त नहीं हो रही। दूसरी जानिब अगर आप देखें तो यूसुफ रज़ा गिलानी का बेटे की वीडियो आ गई कि वो पैसों का लालच देकर वोटर्स को इन्फ्लुएंस कर रहा है, उनको खरीद रहा है। 1 साल है केस चलता है, फैसला महफूज होता है, फैसला नहीं आता। दूसरी जानिब डस्का की रात सारी जाग कर नोटिस लेते हैं, 5 दिनों के अंदर जो है वो फैसले आ जाते हैं। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ने 90 रोज में आइन के मुताबिक अगर असम्बलियां तहलील हो जाएं, इंतखाबात करवाने हैं, इंतखाबात की तैयारी में रहना है उन्होंने। आज अगर असम्बलियां तहलील हों, 90 रोज में इंतखाबात करवाने हैं,
वो कहते हैं जी हमारी तैयारी नहीं, हमें 7 माह चाहिए, हमने डिलिमिटेशन नहीं की। तो सेंसस तो 2021 मई के अंदर मुकम्मल हो गया, सीसीआई ने उसको अप्रूव कर दिया। उसके बाद जो है वो 6 महीने इन्होंने डिलिमिटेशन नहीं की, वहां भी इन्होंने अपनी इनकैपेसिटी शो कर दी। तो बेशुमार ऐसे रीजंस हैं, जवाब हैं, जिसकी बुनियाद के ऊपर सॉलिड ग्राउंड ये सारी वजूहत एक तरफ, लेकिन आप लोगों पर जो इस वक्त प्रेशर है वो फॉरेन फंडिंग केस को लेकर है, जो इलेक्शन कमीशन में दरखास्त है कि 1 महीने में आप लोगों ने ये फैसला देना है। क्या आप इसी प्रेशर में आकर उनको प्रेशराइज करना चाह रहे हैं? नहीं, देखें, किसी किस्म का हमारा प्रेशर नहीं है। तो हमें फॉरेन फंडिंग का आप 10 बार केस सुने, आप रोजाना की बुनियाद पे सुने, लेकिन उसके साथ आप पीपल्स पार्टी नून लीग का केस भी सुने। 2018 से स्क्रूटनी कमेटी में पीटीआई, पीपल्स पार्टी, नून लीग के स्क्रूटनी कमेटी में केसेस शुरू हुए। पीटीआई की स्क्रूटनी तो मुकम्मल कर ली जाती है, पीपल्स पार्टी, नून लीग की स्क्रूटनी में 4-4 महीने स्क्रूटनी कमेटी फाल नहीं होती। जी एक मेंबर रिटायर हो गया तो उसको फाल किसने करना है? इलेक्शन कमीशन की स्क्रूटनी कमेटी बनाई, आपने फाल करना है। 1-1 महीने की तारीखें दे दी जाती हैं। कानून में कहां लिखा हुआ है कि सिर्फ पीटीआई ही की स्क्रूटनी होनी है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है कि आपने बगैर डिस्क्रिमिनेशन के जस्टली, फेयरली, मुनसफाना अंदाज से आपने तमाम सियासी जमातों की स्क्रूटनी करनी है। आप पीटीआई की करें, हम ताउन कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी, नून लीग की भी करें, इन केसेस का एक वक्त पे फैसला करें। इनके सब की स्क्रूटनी का जो नतायज हैं वो एक वक्त में सामने लेकर आए। मैं दावे से कहता हूं पीटीआई वाहिद जमात है जिसने पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल फंड रेजिंग की बुनियाद रखी। हम इंटरेस्ट ग्रुपों से पैसे तो नहीं लेते। 30 अरब डॉलर बैरून मुल्क पाकिस्तान को सालाना भेजते हैं, वो पाकिस्तान की इस जमात को भी देते हैं। हमारे यहाँ पर अंदरूने मुल्क डोनर्स भी मौजूद हैं। इमरान खान से बड़ी डोनेशन इस मुल्क में आज तक किसने जमा की है, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर के मैदान में हो। हमने तो लूटमार, डाके, माफियाज को प्रमाण तो नहीं चढ़ाया। जो काम यहाँ पे जारी है कि आते साथ अपने आप को इन्वेस्टिगेशन हो रही है, उसमें सब सामने आएगा, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन आप लोगों की हो, नून लीग की फॉरेन फंडिंग हो, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हो। आप लोग जो इदारों को प्रेशराइज करने के टैक्टिक्स इस्तेमाल कर रहे हैं, इस हुकूमत के खिलाफ आप लोग जो जलसे जुलूस ये जो आप कर रहे हैं, आपको लगता है कि ये हुकूमत आप लोगों के प्रेशर में आ रही है? वो तो बिल्कुल भी प्रेशर महसूस नहीं कर रहे हैं। वो लोग वाज़े तौर पर ये कह चुके हैं कि ये हुकूमत अपनी मुद्दत पूरी करेगी और जो आइंदा इंतखाबात है वो वक्त पर होंगे। इलेक्शन कमीशन कह चुका है कि उनकी अभी वो इस पोजीशन में नहीं है कि 7 महीने से पहले इलेक्शंस करवा सकें। शाजिया, बात यह है कि आइन क्या कहता है? आइन कहता है 90 रोज में इंतखाबात अगर असम्बलियां तहलील हो, लिहाजा 7 माह का तो जवाब ही नहीं रहता। जहां तक रहेगी बात इस हुकूमत की, अभी असम्बली कौन सी तहलील मैंडेट ही नहीं है। आप केपी के असम्बली तहलील करें। सुन ले, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, अगर असम्बलियां तहलील हो जाती या सुप्रीम कोर्ट का फैसला उससे बरक्स आता तो इलेक्शन कमीशन ये जवाब नहीं दे सकता था कि मेरी तैयारी नहीं है। वो आइन के मुताबिक पाबंद है। फिर मैं आपको ये कहना चाहता हूं, जहां तक रह गई इस हुकूमत की बात, इस हुकूमत का कोई कानूनी जवाब नहीं है। हमारे पास 156 सीटें थी और बाकी हमारे इत्तेहादी थे। हमें पता है हमने 3.5 साल कैसे हुकूमत में गुजारे हैं। ये 80 सीटों वाला वजीर आजम जो है, ये सारी वजीर बन गए, सारी जमातों के कैबिनेट में आ गए। ये तो मुल्क को लूट के खा जाएंगे, मुल्क को बेच देंगे पकड़ के। एक पाई पाकिस्तानी की आगे कर्ज में डूबी हुई है, 30 साल से इन्हीं को भुगता है और नुकसान करके जाएंगे। इनका कौन सा कोई लेजिटिमेसी है इनके पास, मुझे आप ये बता दें। आप देखिए ना, बिजली का बहरान इतना ज्यादा बढ़ चुका है, आपका जो तेल का इंपोर्ट बिल है वो इतना बढ़ चुका है, ट्रेड डेफिसिट इतना ज्यादा बढ़ चुका है। ये तो अभी जुमा 8 दिन नहीं हुए इनको आए हुए। जो जितने भी बहरान है, चैलेंजेस हैं आप लोगों के, आप देखें बिजली की लोड शेडिंग कितनी ज्यादा हो रही है, 10-10, 12-12 घंटों की लोड शेडिंग हो रही है। क्या ये भी नून लीग का कसूर है? अभी देखें, मैं आपको अर्ज करता चलूं, ये इन्होंने पाकिस्तान के अंदर जो बैरूनी साजिश के जरिए अदम इस्तेहकाम पैदा किया है, सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी अदम बैरूनी साजिश साबित का हुई है, ये बता दें। जिम्मेदार ये नून लीग है। ये शहबाज शरीफ कह चुके बैरूनी साजिश नहीं हुई, कहीं जिक्र नहीं है। कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास एक दिन पहले हुआ, एक मिनट देखें उसमें क्या चीज साबित हुई, मुझे आप ये बताएं। चलें, आप मेरे से अलावा जब नेक्स्ट आप कोई भी हुकूमत से आएगा आप उनसे सवाल पूछें। ये तो कहते थे खत जाली है, ये तो फॉरेन ऑफिस में बना हुआ है, ये तो एम्बेसडर की अपनी ज़हनी इख्तरा है। ये तीनों चीजें माइनस नफी हो गई। खत भी हकीकी, उसमें अदम एतमाद का जिक्र भी मौजूद है, उसमें मुदाखलत का वर्ड भी आपने कह दिया जी नहीं ये साजिश नहीं है, ये मुदाखलत हुई है। तो मुदाखलत कब होती है? जब कोई साजिश होती है।
को प्लानिंग मनसूबाबंदी होती है तो मुदाखलत होती है ना। यही वजह है कि हम कह रहे हैं कि आजाद तहकीकाती कमीशन हो, ओपन हेयरिंग हो, उस खत के तमाम मुजम्मरात सामने आ जाएंगे, पता चल जाएगा। बार बार जिक्र किया गया है कि इमरान खान की अदम एतमाद की कामयाबी हो गई तो पाकिस्तान को सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। यानी पता था कि कौन खत में ऐसा जिक्र नहीं अगर है। कामयाब नहीं होगी राना तो सनाउल्लाह साहब कहते हैं मैंने खत देखा है उसमें नो कॉन्फिडेंस का जिक्र नहीं है। इस हुकूमत को इस तरीके से खत्म राना सनाउल्लाह समेत मेरा नून लीग के उन तमाम लोगों को चैलेंज है जो ये डिनाइल करते हैं, जो झूठ बोलते हैं। आगे राना सनाउल्लाह ने कौमी सलामती कमेटी को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की है, जो उन्होंने बयान दिया है उसमें उन्होंने एम्बेसडर के मुतालिक उन्होंने कहा शाह महमूद ने खुद बनाया फॉरेन ऑफिस में, तो किसी अलामिया में क्यों नहीं लिखा? लिख देते अगर शाह महमूद ने बनाया था ये लेटर। लिखा है किसी जगह पे शाह महमूद ने बनाया ये लेटर? कौमी सलामती का फोरम एक हाईएस्ट फोरम है, पाक फौज के तीनों सरबराहान उसके ऊपर मौजूद होते हैं। ये किस किस्म के लोग आके किस किस्म की गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू करते हैं, इतने बड़े फोरम्स को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं। उस फोरम ने तो पहले अलामिये की तौसीक की है जिसमें लिखा गया है कि डिमार्च करें। डिमार्च कब किया जाता है? उसी वक्त किया जाता है जब कोई ऐसा काम होता है जो गैर सफारती होता है, जो आपके मुल्क के अंदर ब्लेटेंट इंटरफेरेंस की गई है, रजीम चेंज के हवाले से की गई है। अमेरिका ने साजिश की है, नवाज शरीफ ने साजिश की है। कभी जब पता चल जाएगा कि अमेरिकन एम्बेसडर्स में कौन मिलते हैं। नवाज शरीफ ने साजिश की है, कभी कहते हैं कि मैं तो चाहता था कि अदम एतमाद आज